নমস্কাৰ, মোৰ নাম কণিকা তালুকদাৰ। মই মাত্ৰ 500 টকাৰে এই কেঁচুসাৰৰ ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আগবঢ়াই আছোঁ আৰু 2019 চনত জয় ভাৰ্মি কম্পোষ্ট নাম দি বজাৰত উলিয়াই দিলোঁ। এতিয়া মোৰ লগতে 3টা পৰিয়ালে মই কৰ্মসংস্থান দিব পাৰিছোঁ। প্ৰথম বছৰত মই 8 কুইণ্টেল উৎপাদন কৰিছিলোঁ। নেক্সট বছৰত 16 কুইণ্টেল, এনেকৈ আজিলৈকে এতিয়া মই 22,000 কুইণ্টেললৈকে উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া মই বছৰত 6-7 লাখ টকাৰ ব্যৱসায় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমাৰ ক্লাছত ছাৰসকলে 26টা বিষয়ত শিকাইছিলে। সেইকেইটাৰ ভিতৰত হ'ল বজাৰ কেনেকৈ দখল কৰিব লাগে, প্ৰচাৰ কৰা, LLP বা प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करा। लेकिन कनिका तालुकदार के लिए जिंदगी इतनी भी आसान नहीं थी। जब कनिका मात्र 27 साल की थीं, तब इनके पति का निधन हो गया और फिर इन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। इनमें एक बड़ी समस्या थी खराब आर्थिक हालात की। लेकिन जहां चाहा वहां राह भी है। कनिका तालुकदार को स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र और नॉर्थ ईस्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स हब का सहयोग मिला और केवल 500 रुपए की राशि से उन्होंने अपना नया सफर शुरू किया और 2014 आते आते वो अपने वेंचर की मालकिन बन गई। आज कनिका एक सफल किसान हैं और उनके स्टार्टअप का सालाना टर्नओवर लगभग 30 लाख रुपए है। आर्थिक रूप से सक्षम होने के साथ साथ कनिका की सामाजिक स्थिति में भी बड़ा बदलाव आया है। ये थी कहानी कनिका तालुकदार की। लेकिन हर सफलता और असफलता के पीछे भी एक कहानी होती है और कनिका जैसे सैकड़ों किसान और सफल लोगों के लिए जो लोग और संस्थान कार्य कर रहे हैं वो हैं देश भर में फैले कृषि विज्ञान केंद्र, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, अटल इंक्यूबेशन सेंटर और नीति आयोग। किसानों और एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए ये सभी संस्थान दीपक का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक संस्थान है नॉर्थ ईस्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स हब, जो नॉर्थ ईस्ट के किसानों और एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए कार्य कर रहा है। संस्थान की मदद से अब तक कई युवा और किसान लाभान्वित हो चुके हैं। संस्थान कृषि से जुड़े सभी प्रकार के सहयोग देता है। संस्थान के परिसर में स्थापित अटल इंक्यूबेशन सेंटर से सैकड़ों किसानों और छात्रों को लाभ मिला है। हमें नीति हब ने ये बहुत वेल इक्विप्ड लैब्स प्रोवाइड किया है, जहां हमने आपका एक SOP एस्टैब्लिश कर दिया है। फॉर एक्चुअली एट प्रेजेंट ऑलरेडी नीति हब हमें इंट्रोड्यूस करवाती है न्यू फार्मर्स के साथ, और अभी KVK के साथ हमें हमारा कनेक्शन करवा रही है। तो KVK गोलाघाट जिसके साथ हमारा MOU साइन होने वाला है वो थ्रू नीति हब ही होने वाला है। तो वो KVK गोलाघाट के अंदर 300 फार्मर्स है जिसको हम अभी स्पॉन प्रोवाइड कर सकते हैं, और हमारा बायबैक पॉलिसी है। हम जिसको स्पॉन प्रोवाइड करते हैं उनसे हम खरीद भी लेते हैं। तो किसानों का ये हेडेक नहीं रहता है कि वो कैसे सेल करेंगे। उनका मार्केट में जाके उनको खुद सेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वी विल बाय बैक फ्रॉम दैम। सो उनको वो झंझट नहीं है, और ये एश्योरिटी रहती है जो प्रोडक्शन होगी वो वेस्ट नहीं जाएगी। नॉर्थ ईस्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स हब की सफलता की कहानी लंबी है। कनिका तालुकदार की तरह ही मणिपुर की रहने वाली 26 साल की विजय शांति भी हैं। इन्होंने भी अपनी मेहनत और संस्थान के सहयोग से कमाल का काम कर दिया है। विजय शांति ने कमल के तने से धागा विकसित करने के लिए एक स्टार्टअप शुरू किया। आज उनके प्रयासों और नवाचारों ने कमल की खेती और कपड़ा के क्षेत्र में नए रास्ते खोले हैं। अपनी आर्थिक स्थिति के साथ साथ इन्होंने अपने आसपास और गांव के कई लोगों को रोजगार दिया है। विजय शांति की सफलता से प्रभावित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इनके काम की चर्चा की। मणिपुर के रहने वाली विजय शांति एक नए इनोवेशन के चलते खूब चर्चा में है। उन्होंने कमल की नाल से धागा बनाने का स्टार्टअप शुरू किया है। आज उनके इनोवेशन के चलते कमल की खेती और टेक्सटाइल में एक नया ही रास्ता बन गया है।
प्रांजल असम के नलबाड़ी के रहने वाले एक युवा हैं। वर्ष 2013 में इन्होंने ग्रेजुएशन के बाद नौकरी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन सफलता नहीं मिली। प्रांजल ने हार नहीं मानी और इन्होंने कुछ नया करने के बारे में सोचा। नॉर्थ ईस्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स हब से इन्होंने फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग ली। 5 लाख की आर्थिक मदद से इन्होंने काम शुरू किया और 2018 में रिफ्रेश इंडिया के नाम से इन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत की। आज प्रांजल की कंपनी में कई लोग काम कर रहे हैं। তো সেই মৰ্মে মই নীতি হাবত এপ্লাই কৰিলোঁ আৰু নীতি হাবত এপ্লাই কৰাৰ পাছত মই নীতি হাবত এজ এ ইনকুবেটী চিলেকশ্যন পালোঁ। চিলেকশ্যন পাই তাত মই 2 মাহৰ ট্ৰেইনিং এটা কৰিছিলোঁ আৰু সেই ট্ৰেইনিংটোৱে মোৰ গোটেই জীৱনৰ মানে এটা ভাৱধাৰা বা চিন্তাধাৰা সলনি কৰি দিল। তো সেই হিচাপত মই আপোনাৰ নীতি হাবত যাই যি ট্ৰেইনিং কৰিলোঁ, ট্ৰেইনিং কৰাৰ পিছত সেই পৰিৱৰ্তনখিনি লৈ মই আহিলোঁ ঘৰত। আহি মই কামখিনি আৰম্ভ কৰিলোঁ। নীতি হাবৰ পৰা মই 5 লাখ টকা এটাৰ কাৰণে চিলেকশ্যন পাইছোঁ। মই মোৰ প্ৰডাক্টখিনি আৰু অলপ ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে ইয়াৰ যিখিনি ডেভেলপমেণ্ট বাকী আছে সেইখিনি কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে মই মোৰ মাৰ্কেটিঙত কিছু পইচা অৰ্থাৎ সেই গ্ৰাণ্টৰ কিছু পইচা মাৰ্কেটিঙত মই ইউজ কৰিম। যেতিয়া মই বজাৰত এই মাৰ্কেটত মানে বস্তুখিনি লৈ গৈছিলোঁ মোৰ প্ৰডাক্টখিনি, তেতিয়া মানুহে কৈছিল এইবিলাক কোনে খাব আৰু। মই তেতিয়া দোকানক কৈছিলোঁ, দাদা আপুনি ৰাখি চাওক, তাৰ পাছত কি হয় চাওঁ বাৰু, যদি আপোনাৰ বিক্ৰী নহয় তেতিয়াহ'লে মই আপোনাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ প্ৰডাক্টখিনি ঘূৰাই লৈ যাম। প্ৰথম বছৰ মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 2018 চনত মাত্ৰ 750 বটলেৰে, 750টা বটলেৰে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। তো সেই 750টা বটলৰ পৰা গৈ গৈ আজি মোৰ এতিয়া বৰ্তমান প্ৰডাকশ্যন পাৰ ডে 3000 বটল। কিন্তু আমাৰ সমাজত এনেকুৱা এটা ভাৱধাৰা আছে যে চাকৰি কৰিলেহে মানুহ মানে কি হয় সফল হ'ব পাৰে, কিন্তু বিজনেছত এজন মানুহ বা এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপত এজন মানুহ সফল হ'ব নোৱাৰে। स्टार्टअप व्यवसाय को विकसित करने में मदद करने वाले संस्थानों को इंक्यूबेशन सेंटर कहा जाता है। इंक्यूबेशन सेंटर प्रारंभिक चरण में स्टार्टअप्स के लिए संजीवनी के समान होते हैं। ये संस्थान आमतौर पर स्टार्टअप्स को व्यापारिक और तकनीकी सुविधाएं, सलाह, प्रारंभिक विकास निधि, नेटवर्क बनाने, प्रयोगशाला सुविधा, सलाह, समर्थन जैसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। स्टार्टअप इंडिया स्कीम में इंक्यूबेटर की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस योजना के तहत सरकार ने स्टार्टअप समर्थन के लिए देश में 56 इंक्यूबेटरों को मान्यता प्रदान की है। ये इंक्यूबेटर्स स्टार्टअप्स का मूल्यांकन कर स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत लाभ प्रदान करने के लिए इनके नाम सरकार को सुझाते हैं। कुल मिलाकर देश में लगभग 250 मान्यता प्राप्त इंक्यूबेटर हैं। सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी में इंक्यूबेटर्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्टार्टअप्स को मान्यता प्रदान करने, उनके लिए दिशा निर्देश बनाने और वित्तीय सहयोग प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये मान्यता प्राप्त इंक्यूबेटर स्टार्टअप्स को विभिन्न सहयोग प्रदान करते हैं। अटल इंक्यूबेशन मिशन के माध्यम से विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना की जा रही है। देश भर में फैले इन सभी अटल इंक्यूबेशन केंद्रों पर विश्व स्तरीय भौतिक मूलभूत ढांचे के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। AIC इन स्टार्टअप्स को पूंजीगत उपकरण, संचालन सुविधाएं, विशेषज्ञ परामर्श, व्यवसाय योजना, सीड फंड, साझेदारी और प्रशिक्षण आदि प्रदान करता है। अटल इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना मुख्य रूप से विनिर्माण, परिवहन, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जल एवं स्वच्छता आदि क्षेत्रों को विकसित करने के लिए की गई है। व्यापार और तकनीक से जुड़ी विभिन्न संस्थाएं जैसे उच्च शैक्षणिक संस्थान, अनुसंधान और विकास संस्थान, कॉरपोरेट सेक्टर, सेबी के साथ पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधि, बिजनेस एक्सेलरेटर और व्यक्तिगत समूह अटल इंक्यूबेशन केंद्र बनाने के लिए आवेदन के पात्र हो सकते हैं। देश भर में फैले KVK, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, अटल इंक्यूबेशन और सरकार की मदद से कनिका तालुकदार, विजय शांति, प्रांजल जैसे सैकड़ों युवा अपना भविष्य बदल रहे हैं।